सो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम चेतना है और आज मैं आप लोगों के लिए आ गई हूँ एक और हेल्पफुल वीडियो लेके, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एक ही टाइम पे दो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के साथ एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं। अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप अपने किसी भी एग्ज़ाम को 1, 2 या 3 साल दे चुके हो तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो मेरी बात डियर स्टूडेंट्स, जो यूपीएससी का सिलेबस होता है वो एसएससी के सिलेबस के पैटर्न के बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी में आपको लक्ष्मीकांत की बुक को यूपीएससी में पढ़ना ही होता है। मतलब आपको उसका ईच एंड एवरी कॉर्नर पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पर है, कौन सी बुक में कौन सी जो पूरी थ्योरी होती है वो आपको पढ़नी पड़ती है, वो आपको रीड करनी पड़ती है। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप दोनों से गुजरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब यूपीएससी की प्रेपरेशन करते हो तो आप मान लो इकॉनमी पढ़ रहे हो, तो इकॉनमी में यूपीएससी आपको कभी भी किसी भी टॉपिक में से किसी का नेम या फिर कोई भी ईयर नहीं पूछता है। लेकिन एसएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उनके नेम्स, उनके ईयर्स, ठीक है, थोड़े से पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि आपको नेम और ईयर्स पूछे जाते हैं एसएससी में। यूपीएससी की प्रेपरेशन करते टाइम आपको सी सेट से भी गुजरना पड़ता है, जो कि प्री का ही एक पार्ट होता है और दूसरा एग्ज़ाम होता है। प्री में जो जैसे जीएस का आपका हो गया एग्ज़ाम, उसके बाद आपका फिर सी सेट का भी होगा। लेकिन आपको उसमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि बेसिक नॉलेज मैथ्स और रीजनिंग ऐसे आपको बेसिक से पता होना चाहिए। लेकिन जो एसएससी है उसमें आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश इन चारों में ही, और प्लस करंट अफेयर्स, इसमें आप मास्टर्स होने चाहिए। मतलब कि आपको ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दीज होल टॉपिक्स उसको आपको सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए कि आप इसमें मास्टर्स हो भाई। कहाँ से क्या उठा के पूछ लेंगे, मैथ्स का, रीजनिंग कहाँ से पूछ ली, और इंग्लिश जीके में किसका नाम पूछ लिया और किसी का ईयर पूछ लिया, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसको आपको उस एग्ज़ाम में बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन उस किताब में हज़ारों टॉपिक्स होते हैं, लेकिन उन हज़ारों टॉपिक्स का आपको बेसिक पता होना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए। मतलब बेसिक अगर आपको पता है, आपका बेसिक क्लियर है उन सभी टॉपिक्स का, ठीक है, तो फिर आपका कहीं ना कहीं एक मतलब होता है हो कि हाँ, आपका एग्ज़ाम आप सही ट्रैक पे हो, आप राइट डायरेक्शन में हो। लेकिन जो एसएससी का एग्ज़ाम है इसमें आपको टॉपिक्स कम पढ़ने होते हैं, लेकिन उसमें आप मास्टर्स होने चाहिए। आपको कब कोई क्वेश्चन पूछ लेगा और कब कहाँ से उठा के कौन से एरिया से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तभी बच्चों की जीके में इतने कम मार्क्स आते हैं। और कई बच्चे जो मैथ्स में वीक होते हैं उनको पता ही नहीं चलता, यार ये कहाँ से घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपकी उसमें आप मास्टर्स नहीं हो भी, इसीलिए आपको पता नहीं। अगर बात करें टाइमिंग की, तो अगर यूपीएससी वाले 8 घंटे पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि एसएससी वालों को 2 से 3 घंटे ही पढ़ना पड़ता है। भाई उनको भी मास्टर्स करनी है अपने हर सब्जेक्ट्स में, तो उनको भी 8 घंटे दिन में देने ही पड़ते हैं। वो अब कितने महीने दे रहे हैं, कितने साल दे रहे हैं, वो उनकी प्रेपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और उनके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। लक इन द सेंस कि जो उन्होंने पढ़ा है वो एग्ज़ाम में आ गया, उस शिफ्ट में वो आ गया। लेकिन अगर आप लकी नहीं हो तो उस किसी और शिफ्ट में आ जाएगा जो आपने जीके में पढ़ा हुआ था। वो आपकी टोटली प्रेपरेशन के ऊपर, आपके लक के ऊपर, या फिर कुछ भी बोलो, लेकिन उस पर आपका सच में डिपेंड करता है यार। प्लीज़ मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो आप यूपीएससी ही करो, अगर आप एसएससी कर रहे हो तो आप एसएससी की ही प्रेपरेशन करो, और दोनों को साइमल्टेनियसली मत रखो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।